अभी हम अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते हैं और बताते हैं आपको यह है कि पाकिस्तान की बहरी हुदूद में कल से आगाज़ हो रहा है अमन 2021 मशकों का। दुनिया भर में 45 ममालिक के दस्ते इसमें शरीक हो रहे हैं। बहरी मशकों का आगाज़ 2007 में एक्चुअली हुआ था, जिसके बाद से हर साल इसके शुरका में इजाफा ही हो रहा है। तो कितने लोगों से, कितने ममालिक से शुरू हुआ था यह सिलसिला और अब 45 तक जा पहुँचा है, ये सारे सवालात हैं जो हमने अपने मेहमानों से पूछने हैं। और मशकों का बुनियादी मकसद मुश्तरका ऑपरेशंस करने की सलाहियत में इजाफा करना होता है। एक कॉमन आदमी जो घर बैठ के देख रहा है वो ये सोचेगा कि भाई ये क्या सारे मिलके करते हैं और इसका क्या मकसद होता है। साथ ही आपको बता दें कि इस बार रशिया और चाइना समेत दुनिया के 45 ममालिक के बहरी दस्ते जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। तमाम दस्ते और बहरी जो मंदूबीन कोरोना SOPs का ख्याल रखेंगे। ये तो खैर दैट अगेन इज अ गिवन, ये तो अब गोज विदाउट सेइंग हो चुका है। अमन मशकें 11 से 16 फरवरी तक जारी रहेंगी और मैरीटाइम से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम भी किया गया है। इसी पे बात करते हैं कमांडर साजिद हुसैन साहब, कैप्टन जवाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। कमांडर साहब, सबसे पहले तो आपसे जान लें कि एक आम आदमी जो हमें इस वक्त टीवी पे देख रहा है और हमारे भी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो मशकें शुरू हुई थी किस मकसद के तहत हुई थी और अब माशाल्लाह 45 ममालिक इसमें आ गए हैं, क्या कुछ होता है इसमें? देखिए, ये इस एक्सरसाइज का इब्तिदा में आगाज़ 2007 में हुआ था और उस वक्त पाकिस्तान को एक अशद ज़रूरत थी इंटरनेशनली पाकिस्तान के एक मस्बत इमेज को प्रोजेक्ट करने की। और इनफैक्ट हम काफ़ी हद तक इस अपने मकसद में कामयाब भी हुए और इंशाल्लाह दिस इज़ अ ग्रोइंग ट्रेंड, हम इसको आगे भी लेके जाएंगे। इनिशियली जब ये पहली दफ़ा ये एक्सरसाइज मल्टी नेशनल लेवल पे कराई गई तो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ की कुछ तादाद आज की निस्बत कम थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देख रहे हैं कि इसकी तादाद में बतदरीज इजाफ़ा होता जा रहा है और इस दफ़ा हम 45 ममालिक को होस्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और इस एक्सरसाइज का एक और बड़ा मकसद ये था कि जो पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करने की नाकाम कोशिशें थी उनको ख़त्म करना था। दूसरा एक ये था कि बाहमी जो हो एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाना है। आप इसमें देख सकते हैं कि ऐसे ममालिक भी शरीक हैं जो जिनका शुमार दुनिया की मॉडर्न नेवीज़ में होता है, तो वो भी हमसे हमारे तजर्बात से फ़ायदा उठाने में को बाइस फ़ख्र समझते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छा और फ़ख्र का मकाम है कि इतने सारे ममालिक का हम पे एतमाद है और इतने सालों से कंसिस्टेंटली हो रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना ऐसी जो होती हैं चीज़ें वो 1-2 साल चली और उसके बाद ख़त्म भी हो जाती हैं, बट वी हैव बीन डूइंग इट कंसिस्टेंटली। कैप्टन साहब, ये भी बताइएगा कि इसमें जो ममालिक शिरकत कर रहे होते हैं उनको क्या इन्वाइट किया जाता है या फिर ये उनका अपना इंटरेस्ट होता है? हाउ डज़ दैट वर्क आउट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जैसे पहले बता दिया कि इसका मकसद ही यही था कि बाहमी हम आंगी को बढ़ाया जाए और इस फोरम को यूज़ करते हुए अपने जो इंडियन ओशन का जो एनवायरनमेंट है उसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जाए। तो इसी मकसद के तहत पाकिस्तान नेवी ने पाकिस्तान की बिल्कुल गवर्नमेंट की स्टेटेड पॉलिसी जो है अमन और बाहमी सलामती को फ़रोग़ देना, इसको सामने रखते हुए इस मश्क का इनकाद किया जाता है। और इसमें फिर डिफरेंट कंट्रीज़ को रीजनल और इंटरनेशनली आउट ऑफ द रीजन्स जो कंट्रीज़ हैं आप देखेंगे उनको भी इनवाइट किया जाता है कि वो हमारे साथ इस मश्क में शिरकत करें। क्योंकि अगर आप बहरे हिंद जो है इसकी इंपॉर्टेंस को देखें तो इसमें पूरी दुनिया की जो ऑयल की मेजर स्लॉक्स हैं जो इस एरिया से गुजर रही हैं। तो इस एरिया में इस मैरीटाइम एनवायरनमेंट को सिक्योर रखना ना सिर्फ पाकिस्तान के हक़ में है बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए इसमें ऑलरेडी इस रीजन में बहुत सारी एक्स्ट्रा रीजनल कंट्रीज़ की नेवीज़ के जहाज़ यहाँ पे डिप्लॉय होते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए। मुख्तलिफ़ कोलिशंस बनी हुई हैं जिनके अंदर भी पाकिस्तान पार्टिसिपेट करता है और उसी ट्रेंड को लेते हुए पाकिस्तान जो कंट्रीज़ यहाँ पे ऑपरेट करती हैं उनको भी और आउट ऑफ द रीजन कंट्रीज़ को भी इनवाइट करता है और उस इनविटेशन के अगेंस्ट फिर लोग अवेलेबिलिटी देते हैं जिसके बाद वो इस एक्सरसाइज में शमूलियत इख्तियार करते हैं। अच्छा, पर्टिकुलरली एक्सरसाइज की आप बात कर रहे हैं तो कमांडर साहब आप हमें बता दें कि इन एक्सरसाइजेज में क्या हर रोज़ की बुनियाद पर कुछ मिशंस दिए जाते हैं और मुख्तलिफ ममालिक की टीम्स होती हैं? हाउ डज़ दैट वर्क आउट? कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इफ़ यू कैन शेयर समथिंग आउट ऑफ इट। देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक तो ये म्यूचुअल लर्निंग का प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर एक दूसरे के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ इवेंट्स जो है ना वो ऑलरेडी प्लान्ड होते हैं इस एक्सरसाइज में।
जिसमें कुछ मेजर का मैं जिक्र करता चलूँ। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इसका एक एलिमेंट होता है। टेबल टॉप डिस्कशंस होती हैं, स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की, वेरियस ऑब्जर्वर्स होते हैं जो अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। इस तरह की कुछ एक्सरसाइज एंटी पायरेसी की एक्सरसाइजेज इसमें शामिल होती हैं। तो ये वो कुछ मेजर इवेंट्स हैं जो एक्सरसाइज में प्लान होती हैं, जिसमें हम एक दूसरे के तजर्बे से फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, हमारे कोरोना भी तो चल रहा है साथ साथ, उसके नहीं, क्या लेकिन ऐसे एक चीज़ ही मैं एक सवाल शायद आपको ठीक लगे या ना लगे, लेकिन ये पूछना ज़रूरी है बिकॉज हमने मूवीज़ भी ऐसी बड़ी देखी हैं और ये पायरेट्स जो समुद्र में होते हैं, मतलब दिस इज़ अ वेरी रियल थ्रेट एज वेल। क्या कहते हैं? कज़ाक, ओके, पायरेट्स। तो वो हमारा मसला है कैप्टन साहब, मतलब हमारे वाटर्स में भी इस किस्म से आपको बचने के लिए मतलब एक तैयारी पकड़नी होती है इस चीज़ की। जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बताया कि रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कंट्रीब्यूशन है इस रीजन के मैरीटाइम ओशंस की, इंडियन ओशंस की इटसेल्फ, गल्फ़ की जो गल्फ़ से जो ऑयल आ रहा है, जो ट्रेड हो रही है इस रूट पे, इसमें मैं ये कहूँगा कि इमीडिएट विसिनिटी पाकिस्तान की जो नॉर्थ अरेबियन सी है उसमें तो बहरी कज़ाकी एज सच नहीं है इतनी ज़्यादा, जिसमें मैं कहूँगा कि पाकिस्तान नेवी लीड रोल में और बाकी जो पाकिस्तानी एजेंसीज़ हैं वो हम इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं इंश्योरिंग के जो हमारा इमीडिएट विसिनिटी है उसको तो 100% इंश्योर किया जाए, और जो थोड़ा दूर है हमसे उसमें बहरे गल्फ़ ऑफ एडन है जो यमन के साउथ में है, वहाँ पे बहरी कज़ाकी, इसी तरह मलाका स्ट्रेट्स हैं इंडोनेशिया के पास, वहाँ पे बहरी कज़ाकी की कुछ हम आज गए हैं जिनकी वजह से ही यहाँ पे रीजनल और एक्स्ट्रा रीजनल कंट्रीज़ यहाँ पे एफर्ट लगाती हैं थ्रू नेवी के वो इसको ख़त्म किया जाए। और इसमें पाकिस्तान नेवी हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इसमें हमने गल्फ़ ऑफ एडन में हमारे शिप्स राउंड द ईयर डिप्लॉय होते हैं बहरी कज़ाक्स के ख़िलाफ़, और इसी तरह रीजन में जहाँ पर भी कोलिशन है 150 और 151 जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो यूएन की मैंडेटेड कोलिशन फोर्सेज हैं, उनमें भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहरी कज़ाकी एक चैलेंज रहता है और उस चैलेंज को देखते हुए बिल्कुल तैयारी की ज़रूरत है। और इस जैसे मैं पहले भी बताया कि एक्साइज का मकसद प्राइमरीली अगर हम फोकस करें तो मैरीटाइम डोमेन में सिक्योरिटी को बढ़ाना, उस सिक्योरिटी में बहरी कज़ाक, मैरीटाइम टेररिज्म, टेररिस्ट भी इस रूट को यूज़ करते हैं, ह्यूमन स्मगलिंग, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इन चीज़ों को रोकने के लिए बेसिकली इसका प्रेमाइस यही है कि इकट्ठे मिलकर, क्योंकि समुंदर को कोई भी एक नेवी तनहा जो है इतने बड़े एरिया को सिक्योर नहीं कर सकती। जाहिर है तो खुश्की का कंपैरिजन करें पानियों से तो कितने गुना ज़्यादा है और कोई भी एक नेवी शायद ना सिक्योर कर सके। अच्छा, हमारे जिन दोस्तों से हमारी बात होती है जो माशाल्लाह पाक अफवाज में सर्व कर रहे हैं वो भी ऑलमोस्ट एक बायो सिक्योर बबल में ही होते हैं, तो आप लोग ये इतने ज़्यादा ममालिक से लोग आ रहे हैं और ज़ाहिर है इनमें भी मुख्तलिफ टीम्स होंगी, तो कोरोना के दौर में किस तरह से मैनेज कर रहे हैं सारा कुछ? कोरोना में एक जैसे हम क्वारंटीन की बात करते हैं कि 14 दिन क्वारंटीन करना चाहिए, तो इंटरेस्टिंगली जो भी शिप्स आएंगे बाहर के ममालिक से उनका वॉयज तकरीबन 14 से 20 दिन के वॉयज के बाद वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तो इनिशियली तो पहले ये इंश्योर किया जाता है कि जो शिप पर बोर्ड होता है बंदा वो ग्रीन स्टेटस हो, वो पीसीआर उसका नेगेटिव हो, तभी वो शिप पर होता है, क्योंकि शिप का एक क्लोज एनवायरनमेंट है, उसके अंदर कोरोना बहुत तेज़ी से फैलता है। तो इसलिए बहुत सख्त एसओपीज़ हैं जो नेवी फॉलो करती हैं। तो उसके बाद जब जैसे मैंने आपको बताया कि जब एक जहाज़ ट्रांजिट करता है तो वो तकरीबन 14 से 20 दिन में पाकिस्तानी वाटर्स में पहुँचेगा, तो ऑलरेडी क्वारंटीन पीरियड गुजर चुका होगा। इसके अलावा जो लोग ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं उन पे एज़ पर एसओपीज़ जो एयर से ट्रैवल करके आएंगे या जो स्पेशल फोर्सेस की टीम्स हैं कुछ जो बाय एयर ट्रैवल करके आ रही हैं, तो वो जो लेट डाउन एसओपीज़ हैं उनके मुताबिक उनको एक्साइज में शामिल किया जाएगा। और इस दफ़ा हमने थोड़ा सा एक्साइज को कर्टेल किया है इन अ सेंस, जो हार्बर की एक्टिविटीज़ हैं जो हम यहाँ पे कराची में रहते हुए जब शिप्स यहाँ पर होते हैं और ऑब्जर्वर्स, उसमें हमने नंबर ऑफ़ पीपल जो लोग अटेंड करते हैं जिस तरह उनको कम किया है कंसिडरिंग द कोरोना एसओपी, और वेन्यूज़ को इस तरह सेलेक्ट किया है कि बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में लोग ना जाएं। तो इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा। और एक चीज़ इसमें ऐड करता जाऊं कि आप इस चीज़ से इस एक्साइज की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोविड के बावजूद
45 countries are participating. जी That's right. This bears testimony to the importance of this exercise जो कि Indeed, nobody No wanted to doubt. actually miss it out. No doubt अच्छा, about quickly it. भी अच्छा, हमारी टीम हमें एक सवाल कह हाँ, रही है, लेकिन वो जो एक पूछना और है। सवाल जब बताएं। वैसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी आ रहा था, क्योंकि अब इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि जो भी मशीनरी हो मतलब वो बड़ी हाईटेक हो चुकी है। तो ये भी एक कमांडर साहब आपसे पूछ रही हूँ कि ये भी एक एक्सचेंज होता है इन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में कि कितने हाईटेक हो चुके हैं, व्हाट कैन बी यूज्ड और इम्प्लीमेंटेड इन आर मशीनरी एज वेल। जी आपने ठीक कहा। देखिए इसके दो एलिमेंट होते हैं। एक तो जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक वेपन्स एंड सेंसर्स इन्वॉल्व होते हैं वो तो डिफरेंट होते हैं, ओबियसली कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकते हैं, बट जो टैक्टिक्स हैं बेसिकली उनको यूज़ कैसे करना है, वेरियस वॉर की फॉर्मेशंस क्या होती हैं, क्या टैक्टिक्स होती हैं जो यूटिलाइज़ की जा सकती हैं, वो जनरली कॉमन टू ऑल होती हैं, जिनको अप्लाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दी गिवन सिनेरियो। तो वो उनकी प्रैक्टिस कॉमनली की जा सकती है। अलबत्ता जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक वेपन सेंसर्स हैं वो ऑब्वियसली हर कंट्री के अपने होते हैं, कुछ हद तक कॉमन भी होते हैं, बट फोकस जो होता है वो उनको कैसे यूज़ करना है और टैक्टिक्स पे होता है, इस चीज़ को मद्देनजर करना। एंड ऑल दोज हु वाचिंग अस राइट नाउ, यंगस्टर्स की हम बात कर रहे हैं, 15-16 साल के बच्चे बच्चियाँ, जो कि कमांडर साहब आप उनको क्या कहना चाहेंगे, हु एस्पायर टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान नेवी? देखिए पाकिस्तान बहरिया जो है वो पाकिस्तान की अदर आर्म्ड फोर्सेस की तरह एक काबिल फ़ख्र इदारा है Indeed. और वी फील प्राउड टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान नेवी। तो जब हमने भी ज्वाइन किया था तो ये एक किस्म की एक सेंस ऑफ इनकरेजमेंट थी हमारे अंदर कि हम एक मुल्क को, अपने मुल्क के दिफा को के लिए इस फ़ौज को ज्वाइन करने जा रहे हैं, और एक बड़ा नोबल कॉज है जिसके लिए ये ज्वाइन करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्पिरिट आज भी कायम है, और मैं किसी भी रिक्रूटमेंट सेंटर के बाहर जो लंबी कतारें लगी हुई आप कभी भी True. देखते हैं तो वो इस चीज़ का सबूत है कि हमारे मुल्क में और हमारी आवाम में आज भी जज्बा जो है वो ज़िंदा है इस फ़ौज को ज्वाइन करने ये का। जज्बा जवान था, ये जज्बा जवान है, और ये जज्बा ऐसे ही रहेगा भी। बहुत गुड शुक्रिया। लक फॉर दिस एक्सरसाइज जनाब। कमांडर साजिद हुसैन एंड 2021 मश्क। कैप्टन जवाद हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो दिस मॉर्निंग। बड़ी खुशी हो रही है, एक तो क्रिकेटिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स पाकिस्तान में दोबारा से कोविड के बाद खुल रहे हैं, फिर ये दिफाई मशकें हो रही हैं, मतलब हमें ऐसी फीलिंग हो रही है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में वी आर स्लाइटली आहिस्ता आहिस्ता कमिंग बैक टू नॉर्मल। हाँ, और तो मुझे इस वैक्सीन बात भी का फिर बड़ा लगना शुरू हो इत्मीनान गई है, एंड खुदा का करम है इस खित्ते पे कि हमारे ही नेबर्स में जो हाल रहा है हम उससे महफूज रहे बड़ी हद तक। आमीन, ये बहुत मौजज़ा है।